राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 3 श्लोकों में अपनी प्रभावयुक्त विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन अर्थात संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। व्याख्या। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट। पीछे के श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। यद्यपि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान है, तथापि हृदय में वे विशेष रूप से विद्यमान है। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही प्रकट होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं है। वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्व गुण का कार्य है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक उसके हृदय में रहता हूं। अतः किसी भी साधक को मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोग आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूर्ण अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध व्याप्त होने पर भी वह उसके स्तनों से ही प्राप्त होता है, अथवा पृथ्वी में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। 13वें अध्याय का 17वां और 18वें अध्याय का 61वां परमात्मा प्राप्ति संबंधी विशेष बात। हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त हैं, परंतु जड़ता से माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ ही दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान नित्य प्राप्त परमात्म तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। परमात्म प्राप्ति के लिए
जो सत्कर्म, सच्चर्चा और सच्चिंतन किया जाता है उसमें जड़ का आश्रय रहता ही है। कारण कि जड़ता का आश्रय लिए बिना संभव ही नहीं है। वास्तव में इनका उपयोग जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये सत्कर्म, सच्चर्चा, सच्चिंतन केवल संसार के हित के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम मूल्य की होती है, यह सिद्धांत है। अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का होना माना जाए तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदि से कम मूल्य के सिद्ध हो जाते हैं, जबकि परमात्मा किसी से कम मूल्य के नहीं है। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके सिवाय अगर किसी मूल्य माने साधन, योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए तो ऐसे परमात्मा से हमें लाभ भी क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु, साधन, योग्यता आदि तो हमारे पास पहले से ही है। जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति अहम भाव से होती है और परमात्मा प्राप्ति अहम भाव के मिटने पर होती है। कारण कि अहम भाव कृति है, कर्म है। परमात्मा कृति रहित है। कृति रहित तत्व को किसी कृति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नास्त्य कृता कृतेन, मंडूकोपनिषद। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, देश, काल, वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन, बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी, यही साधक की मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंच, किसी बात की भूली हुई जानकारी का पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क होता है। नई बात का चिंतन होता है और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा अनादिकाल से है। स्मृति में जो शक्ति है वो चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में और जो होती है वह स्वयं में होती है। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहां कहते हैं कि यह होने वाली स्मृति है, ये मुझसे ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से मानने लगता है। इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान का ही हूं, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक।
स्मृति में कोई ज्ञान या अनुभव नहीं होता, केवल विस्मृति माने मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध तो है ही, इस वास्तविकता का प्रकट होना ही स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव माने कर्मयोग, स्वरूप बोध माने ज्ञान योग और भगवत प्रेम माने भक्ति योग, ये तीनों स्वतः विद्यमान है। जीव को अनादि काल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण हो जाने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से माना जाए। अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान में भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से दिखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी आकाश में छोटा सा दिखता है इत्यादि। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लगती है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान कर्ण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी कर्ण की अपेक्षा नहीं रखता, तो वह सदा पूर्ण ही होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। संशय, भ्रम, विपर्य, तर्क, वितर्क आदि दोषों को दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य हैं या असत्य, भगवान को किसने देखा है, संसारी सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। 18वें अध्याय का 73वां। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, यह सर्वै पद वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। यहां भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं है। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है। इसलिए श्रुति सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी रहेगी।
सांगोपांगा नपि यदि यश्च वेदान अधीयते वेद वेद्यम न जानीते वेद भार वहो ही सह।